देखो गाइस, मैं आरसी के पास आई तो उसने मुझे देखो क्या दिया है, फ्लावर और देखो चॉकलेट। इसको पता है कि मम्मा को फूल पसंद है और चॉकलेट भी पसंद है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी आरसी के पास ठीक हूँ। आप सोच रहे होंगे गाइस इतनी सुबह इतने अंधेरे का कहाँ से इसने पोज लिया है। तो गाइस सुबह 5 बजे का सीन है। नहीं अब तो है ना 6 बजने वाले थे। क्या था कि गाइस मुझे आरसी के पास जाना था, तो मैं आज सुबह 5 बजे ही घर से निकल गई थी। और ये हमारा बौंद का अड्डा है। तो मैं अकेले ही आई थी अड्डे पर क्योंकि ठंड बहुत थी। तो गाइस मेरी 4 बस निकल गई थी और मुझे 7 बजे बस मिली। मैं 5:30 बजे आ गई थी अड्डे पर, लेकिन वो चारों बस बहुत मतलब भरी हुई थी। मुझे घुसने ही नहीं दिया बस वालों ने, बस के पैसेंजर ने। तो फिर मुझे 5वीं बस मिली बौंद से। ये देखो 7 बजे का टाइम है और मैं आरसी के पास आज आ गई। आरसी देखा गाइस, आरसी ने मेरा वेलकम करा फूलों से। उसे पता है मम्मा को फूल पसंद है और चॉकलेट भी। तो इस तरह से ये गाइस हमारे बौंद का अड्डा है। तो पहले मैं रोहतक गई, फिर रोहतक से बहादुरगढ़ गई और बहादुरगढ़ से मेट्रो पकड़ के आरसी के पास आ गई मैं। गाइस आप सब सोच रहे होंगे कि अचानक रेनू का ऐसा क्या प्लान बन गया। गाइस घर में बच्चों के बिना मन ही नहीं लगता है। मोक्ष तो चला ही गया था, सोचा आरसी के पास कुछ दिन रह लूं। तो गाइस आज आपके लिए बताने को क्या बताऊँ आपको। आज गाइस आज मैं बहुत थक गई। सुबह 5 बजे निकली थी और 12 बजे आरसी के पास पहुंची मैं। और ऊपर से 3 ये बैग। फिर भी चलो आपको एक किस्सा और सुनाती हूँ। आप कहोगे रेनू के पास तो बहुत सारे किस्से हैं। गाइस आपने अभी तक मेरा मेन किस्सा तो सुना ही नहीं है। मेरा भी मूड नहीं है वो बताने का, वो कुछ ज़्यादा ही लंबा है, मेरे 20 सालों का। तो फिर कभी आपको बताऊंगी। आपको एक बताते हैं, हमारी सुनीता दीदी सुनोदी की शादी हुई थी ना, तब का बताते हैं आपको। क्या था गाइस, हमारे घर में मेरे सामने पहली शादी, हम मतलब इस तरह से मतलब सारी जो हमारे प्रिया की जो दूसरी मम्मी की शादी तो नॉर्मल हो गई थी, क्योंकि बिट्टू प्रिया के पापा की दूसरी शादी थी ना, तो वो बिना बैंड बाजे के हो गई थी। बस गए थे कुछ बाराती, 2 गाड़ियाँ गई थी और बिट्टू मम्मी की शादी फेरे करके ले आए थे। लेकिन जो हमारी सुनीता दी की शादी है ना, उसमें बहुत हंगामे हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा शोर और सारे रिश्तेदार जुड़े थे, क्योंकि पहली शादी थी बड़े भाई साहब की बेटी की, पहली शादी थी। तो पूरी बारात की बारात सुन लो गाइस जुड़ गई थी। तो भाई साहब ने भिवानी में हुई थी शादी हमारी सुनोदी की। तो आपको बताया हुआ है ना, सुनोदी हमारी माँ को अपनी माँ मानती है और मुझे अपनी चाची नहीं ननंद भी मानती है, चाची भी। तो गाइस भाई साहब ने, हमारे जेठ ने रोटी खाना बनाने के लिए 3 रिजर्व कर दिए थे रोटी बनाने वाले। बोले बहू इतना सारा काम है, बहुओं पे नहीं होगा। और बहू में भी कौन थी, एक तो मैं थी, एक जो हमारी सुन्नू दी है ना उनकी मौसी की बेटा की बहू थी। जो बिट्टू की मम्मी थी तो प्रेग्नेंट थी, तो इन्होंने कुछ नहीं करवाया था, इनको खून की कमी थी, बीमार चल रही थी। तो गाइस वो आए रोटी बनाने वाले, एक दिन पहले दिन ही आए वो। उन्होंने देखा, बोले यहाँ तो पूरी बारात की बारात जुड़ रही है। गाइस चलो उस दिन तो उन्होंने बना दिया खाना, लेकिन वो और है ना खाना बना भी दिया, खिला दिया और अपना खाना बांध कर ले भी गए हमारे बर्तनों में। और गाइस अगले दिन वो आए नहीं। हमने 10 बजे तक उनका इंतज़ार करा। और सुनोदी की शादी फरवरी में हुई थी। तो
गाइस हम इंतज़ार करते रहे, फिर बहुत इंतज़ार करके सबको भूख लग रही थी। हम समझ गए वो लोग भाग गए हैं इतना सारा काम देखकर, क्योंकि उन्होंने पहले दिन ही बोल दिया था या तो बारात की बारात जुड़ रही है। तो गाइस फिर मैं थी और वो थी बहू, सुनीता दी की मौसी की बेटा की बहू, हम 2 ही थे। और कम से कम होंगे भाई 40-50 लोग होंगे, ज़्यादा ही होंगे। तो हमने बड़े बड़े भगोने में, इससे पहले हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं इतना ज़्यादा खाना बनाने का। तो हमने बड़े बड़े भगोनों में सब्जी चढ़ाई और खाना रोटी से इतना आटा गूँथता था गाइस, इतना ज़्यादा। फिर भी अपना मतलब उस टाइम तो मैं यंग तो खैर मैं अब भी हूँ, देखो 3 बैग अकेले वहाँ से यहाँ तक ले आई हूँ। उम्र बेशक बढ़ गई है मेरी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। तो गाइस मतलब पहली शादी थी ना, तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे थे, 100 तो होंगे ही कम से कम घर आती। तो ना 3-4 दिन तक काम चला था गाइस। मैं 3-4 दिन तक नहीं, हम तो है ना कई दिन पहले पहुंच गए थे। 5 साल जब लगन लिख के गई थी ना, हम तभी पहुंच गए थे माँ और मैं। तो और मोक्ष भी है ना 2 साल का था उस समय। तो ना मैं जितने दिन वहाँ रही, मैं उतने दिन मैं तो सो नहीं पाई। मेरी एक आँख बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गई थी और ऐसा लगता था कहीं भी थोड़ी सी जगह मिले, थोड़ा टाइम मिले, मैं सो जाऊँ। लेकिन माँ कहती थी कि नहीं नहीं, ये मौका है ना कहलवाने का नहीं है, तो मैं लगी रहती। और गाइस लेडी संगीत भी हो रहा, सब एंजॉय कर रहे थे। हम लोग है ना समोसे तलने में लगे रहे, मतलब इतना मतलब लोगों को सर्व करने में। और मैं इतने पर भी मैंने डांस करा था गाइस, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं। उस गाने पर अपना परफॉर्मेंस देकर आई थी मैं, क्योंकि सुनीता कह रही थी कि चाची सबसे पहले आप नाचो, नहीं तो कोई नहीं डांस करेगा। और फिर गाइस शादी हो गई, बारात विदा हो गई, सुनोदी विदा हो गई। फिर मैं ना लोगों जो रिश्तेदार थे उनको खाना खिलाना था गाइस। मैं तो वहीं के वहीं बैठ गई, क्योंकि खाना बना के खिलाना था। और मेरा रात भर के जगह हुए, तो भाई साहब बोले 1 जोटा और मार दे। तो गाइस दाल रोटी बनाई, सबको खिला के विदा किया। और भाई साहब तो है ना, मेरा है ना पानी सवेरे 5 बजे मेरा घर गर्म करते थे सबका पानी, और कहते चल रेनू नहा ले। और मैं तभी भागे आगे नहा धोकर तैयार, फिर लग जाते थे काम में अपने। तो गाइस एंजॉय मज़े बहुत करे थे हम लोगों ने काम के। और मैं तो कहीं भी जाती ना, अगर मुझे काम करने को ना मिले तो मेरा मन ही नहीं लगता, क्योंकि मेरा किसी से बात करने को तो मन होता नहीं है, किससे बातें करें। तो मैं ना सोचती हूँ कि जहाँ भी जाऊँ मुझे कुछ ना कुछ काम करने को मिलता रहे, तो मेरा टाइम पास हो जाए। फिर अनीता की शादी में तो है ना, जो सुनीता दी के जो ससुराल वाले थे ना, उन्होंने वहीं से महेंद्रगढ़ से ही भेज दिए थे। वो अच्छा संभाल लेते थे। 3 आदमी आते हैं। संदीप की शादी में भी, दीपू की शादी में भी वो कुछ नहीं करने देते, अपने आप खाना पकाते हैं, सर्व करते हैं, अपने आप गरम बना के खिलाते हैं तीनों टाइम। तो है ना उन्होंने अब सही फिक्स कर रखा है। वो आते हैं 3-4 दिन रहते हैं, 3 ही बंदे होते हैं, सब कुछ संभाल लेते हैं चाहे कितने भी आ जाएं। तो गाइज ऐसा हुआ था। तो आपका भी कोई एक्सपीरियंस हो ऐसा तो बताना। फिलहाल तो मेरा तो कोई एक्सपीरियंस हो जो होगा मैं आपको बताती रहा करूँगी। ये आरसी के लिए मैंने फिर गोभी के पराठे बनाए, ये चटनी बनाई। मैंने कहा लाली एक चटनी सीखी मैंने, तुझे बना के खिलाती हूँ। आरसी को पसंद आई वो चटनी। गाइस आज कुछ और नहीं बताने का, आज मेरा मूड भी ऐसा कुछ खास ठीक नहीं है। अपने हस्बैंड से थोड़ा क्या है गाइस, बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए सच बताऊँ ना, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर दिया था गाइस। तो पर शुक्र है मेरे बच्चे मेरी फेवर में रहते हैं, मेरी साइड में रहते हैं। भगवान सबको ऐसे बच्चे दे। तो गाइस कल फिर मिलूँगी नई वीडियो में, चलें? ओके। तो फिर मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस। पता नहीं सबके चैनल पे इतने सब्सक्राइबर है, मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं है। पर हाँ जितने भी सब्सक्राइब जो भी हैं मेरे चैनल पर, मेरी फैमिली,
वो मेरे को ध्यान से सुनती है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि आप जितने भी हो ना, आप मेरी सारी बातें ध्यान से सुनते हो। इसी तरह से मेरी बातों को सुनते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। नमस्ते, गुड बाय।